नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एनटीए इग्नू स्टेनो और जूनियर असिस्टेंट कम टाइपिस्ट का 102 पोस्ट पे जो आपका एग्ज़ाम होना है 7 फरवरी को। तो उसमें आपका रीजनिंग सेक्शन से किस टॉपिक से कौन कितने प्रश्न बनेंगे, प्रीवियस ईयर्स के बेसिस पे देखेंगे इसमें कौन सा टॉपिक आपको इम्पोर्टेंट है, कौन सा पढ़ना है, कौन सा छोड़ना है। क्योंकि आपके पास बहुत कम समय बचा है तो आप इस पे ज़्यादा फोकस करेंगे कि क्या पढ़ना है आपको, केवल उतना ही पढ़ेंगे। आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से तो ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। बाकी के जितने भी चीज़ें इसके जो पीडीएफ से संबंधित है अलग-अलग सब्जेक्ट्स के, वो सब टेलीग्राम पे दे दिया हूँ ऑलरेडी। वहाँ जाके आप देख सकते हैं। और भी सब्जेक्ट्स जो वीडियोज़ हैं वो ऑलरेडी अपलोडेड हैं इस पे। इसके लिंक इस जो है उसका इसी के कमेंट सेक्शन में दे दूँगा, टेलीग्राम का भी। और इस जो भी वीडियोज़ हैं, चाहे वो आपका हिंदी हो, मैथ हो, कंप्यूटर हो और जीएस हो, सबका वीडियो इसके कमेंट में उसका लिंक दे दूँगा, वहाँ जाके देख सकते हैं। चलिए देखते हैं इसका पैटर्न क्या रहेगा और कौन सा टॉपिक ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वो सारी चीज़ें इसमें देखते हैं एक-एक करके। अगर सिलेबस की बात किया जाए और पैटर्न का, तो आपको पता है 30 क्वेश्चंस आने हैं सभी सेक्शन से, 30 मार्क्स के। और टोटल आपको टाइम मिलेगा 120 मिनट, जिसमें करना है 150 क्वेश्चन। नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है। बाकी इस अगर सिलेबस की बात करें तो यहाँ से देखिए सिलेबस दिया हुआ है। क्वेश्चंस ऑफ बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल जो रीजनिंग है, दोनों से रहेगा, वर्बल और नॉन वर्बल से। बाकी की चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। अब मैं सीधे चलता हूँ कि किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन बनेंगे, वहीं बाकी आप देख लीजिएगा क्या क्या इसका सिलेबस है। देखिए यहाँ से मैं टॉपिक वाइज लिख दिया हूँ कि कितने क्वेश्चंस बने हैं किस टॉपिक से। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका क्रिटिकल थिंकिंग, जिसमें स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस ज़्यादातर आएंगे। वो कॉमन सेंस वहाँ पे, ये आप अलग से कोई पढ़ने वाली चीज़ नहीं है कि आप पढ़ के जाएंगे तो नहीं लगाएंगे। ये कॉमन सेंस की चीज़ है, आप वहीं से आप इसको लगा लेंगे इसको। 5 से इसमें आप एकदम फिक्स भी नहीं रहेंगे कि सही लगा रहे हैं गलत, तो ये थोड़ा सा दिक्कत होता है स्टेटमेंट बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं, कि आपको पता नहीं रहेगा कि एकदम मतलब सही लगा रहा हूँ कि ये गलत है। तो ऐसे भी कुछ क्वेश्चंस होते हैं, वो क्रिटिकल थिंकिंग के अंतर्गत आते हैं। 5 से 6 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ये प्रीवियस ईयर्स का जो क्वेश्चन था उसके आधार पर मैं बता रहा हूँ ये। एक आध दो ठो इधर उधर चेंज भी हो सकता है, लेकिन जो प्रीवियस पैटर्न था उसके आधार पर मैं ये बता रहा हूँ। सिलोगिज्म से आपका 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। वहीं सिलोगिज्म को कथन निष्कर्ष कहा जाता है हिंदी में, जो लोग होंगे तो उन लोगों के लिए। बाकी एनालॉजी से जो है आपका, चाहे सीक्वेंस सीरीज हो गया, मिसिंग नंबर हो गया, ऑड वन आउट हो गया, तो इससे आप देख लीजिए पैटर्न दिया। सिलोगिज्म से 1-2 नंबर, 1-2 क्वेश्चन आएंगे, एक एक नंबर के हैं। सीक्वेंस एंड सीरीज से 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। पढ़ने वाला चीज़ यही है यहाँ पे, मिसिंग नंबर हो गया, ऑड वन आउट हो गया। मिसिंग नंबर से 1-2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और ऑड वन आउट से भी 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। वहीं अगर डाइस की बात किया जाए, पासा जिसे हिंदी में कहा जाता है, तो फिर उससे आपको 1 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। रैंकिंग और सीटिंग अरेंजमेंट्स जो है, उससे 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कोडिंग डिकोडिंग 2 से 3 क्वेश्चन। वेन डायग्राम से 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। डायरेक्शन से 1 से 2 क्वेश्चन। क्लॉक से 1 क्वेश्चन तक आ सकता है। काउंटिंग फिगर से आपको जो गणना करना रहता है फिगर के अंतर्गत कि कितने त्रिभुज है, कितने चतुर्भुज है, उनसे संबंधित 1 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। एम्बेडेड फिगर मतलब एक फिगर दे दिया, उसके अंदर कौन सा फिगर है उसको पहचानने वाला फोल्डिंग जो है, फिगर का फोल्डिंग करके, तो वो उससे संबंधित आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। वहीं सिंबल और नोटेशन की बात किया जाए तो वहाँ से आपको 1 से 2 क्वेश्चन वो देखने को मिलेंगे। आगे का पेपर कैसा है वो तो अभी देख लेते हैं उसको। तो अब देखिए, अगर बात किया जाए इसमें कि क्या पढ़ना है, तो ये तो देखिए क्रिटिकल थिंकिंग के लिए तो आप पढ़ेंगे नहीं, कुछ ऐसा इसको मिलेगा नहीं कहीं आपको। सिलोगिज्म में आप पढ़ सकते हैं, कथन निष्कर्ष थोड़ा सा, यही बहुत ज़्यादा आप नहीं पढ़ पाएंगे। पढ़ने वाला चीज़ ये है सीक्वेंस एंड सीरीज, जो कि आप प्रैक्टिस की चीज़ें हैं ये सब। कितना वो पढ़ेंगे, आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप ये गलत करके आ जाएंगे। मिसिंग नंबर भी वही है और ऑन आउट भी। ये सेक्शन आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिए अभी। रैंकिंग और सीटिंग अरेंजमेंट से आपको पता है इसमें फार्मूले कुछ होते हैं, तो वो आप देख लीजिए। डाइस से भी आपको थोड़ा सा इसमें ट्रिक होता है, क्या कैसे पहचानना रहता है, तो वो आप इसको देख सकते हैं। कोडिंग डिकोडिंग आप प्रैक्टिस करना पड़ेगा, जाहिर सी बात है। वेन डायग्राम थोड़ा सा आसान होता है, ये भी देख लीजिएगा। डायरेक्शन तो आराम से आप कर लेंगे कि कोई व्यक्ति है वो 5 किलोमीटर पूरब गया, फिर पश्चिम मुड़ गया या दाएं बाएं मुड़ गया, तो ऐसे क्वेश्चन आता है, तो ये आराम से आप कर लेंगे, बहुत आसान होता है। क्लार्क से क्वेश्चन आ सकता है, नहीं भी आ सकता है, तो क्लार्क उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं इसमें 1-2 ठो फार्मूला है, तो वो आप देख लीजिएगा। काउंटिंग फिगर से भी फार्मूले आपको होते हैं, आपको पता है। इसे त्रिभुज बना के ऐसे दे दिया, उसमें कितने त्रिभुज हैं,
वैसे दे दिया उसमें अलग अलग आकृति, उसमें कितने त्रिभुज कितने चतुर्भुज हैं, तो उससे भी फार्मूले हैं, आप पढ़े होंगे, पहले जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो आप उसको पढ़ लीजिएगा। बाकी ये तो आसान है। सिंबल और नोटेशन से आपको क्वेश्चन जैसे मिल जाता है कि प्लस का मतलब है अल्फा, ऐसे ऐसे करके, तो बाकी एक दे देगा लाइन, उसको दे देगा कि हल करके क्या है इसका आंसर आएगा। तो सारी चीज़ें बाकी क्वेश्चन देख लेते हैं। बाकी इसके लिए आप जो किताब है कोई भी ले लीजिएगा, एसएससी लेवल की जो आती है किताब, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। बाकी क्या पढ़ना है, अगर यूट्यूब से देखना चाहें तो उसका लिंक दे दिया हूँ टेलीग्राम पे, वहाँ जाके देख सकते हैं। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर पूरा आपको इसी टेलीग्राम पे मिल जाएगा, @संदीप एकेडमी 63 पे। फ्री स्टडी मटेरियल सभी सब्जेक्ट्स के आपको यहाँ पे अपलोडेड हो गए हैं, वहाँ जाके आप देख सकते हैं, इधर उधर भटकना नहीं है। बाकी की चीज़ चलिए देखते हैं, सीधे क्वेश्चन पेपर से ही बात करते हैं, और यदि नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए यहाँ से चलते हैं, जो प्रीवियस ईयर पेपर है 2 शिफ्ट में हुआ था, तो मैं ये शिफ्ट यहाँ से चालू करूँ, रीजनिंग और जनरल इंटेलिजेंस के। यहाँ से देखिए, मैं पूरा हल नहीं करूँगा, केवल जो पेपर का पैटर्न है वो दिखाऊँगा। चलिए यहाँ देखिए, ये दिया है वाला स्टेटमेंट बेस्ड है, आपको ज़्यादातर इसमें क्वेश्चन जो है वो स्टेटमेंट बेस्ड ही मिलेंगे। अब डायरेक्ट वन लाइनर इसमें बहुत कम देखने को मिलेंगे, थोड़ा सा टाइम टेकिंग पेपर है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। देखिए इसमें 2 स्टेटमेंट दे दिया है, स्टेटमेंट 1 ऐसे कुछ दे दिया, स्टेटमेंट 2 ऐसे दे दिया। अब कहा है कि इसमें से कौन सा जो है आंसर ज़्यादा सुटेबल है, और हिंदी की बात करें तो यहाँ देखिए दिया है ऊपर, कह रहा है कि उपयुक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। मतलब ये दे दिया, ये दे दिया। अब इसमें ये तो पूरा मुझे क्वेश्चन ही पूरा मतलब वो नहीं लग रहा है, पूछ क्या रहा है ये क्वेश्चन मुझे अधूरा सा लग रहा था, बाकी आप देख लीजिएगा क्या है इसका। वो क्वेश्चन पूरा मुझे अधूरा सा लग रहा है। क्वेश्चन 2 देखिए, अब इसको अरेंज करना है तो ये सही है। अरेंज का अर्थ को जो है उस तरीके से अरेंज करना है कि सबसे पहले कौन सा आएगा, फिर उसके बाद कौन सा, फिर उसके बाद कौन सा। तो ये आसान होता है, आप आराम से इसको देख सकते हैं। इसमें से इसको करने के लिए आप सीधे यहाँ से जाकर देख सकते हैं कि इस या तो इसका ओपनिंग सेंटेंस या तो सी होगा या तो ई होगा। पहले सी से या तो चालू कीजिए, फिर या तो ई से चालू कीजिए, दोनों में से कोई एक। यहाँ पूरा एक अर्थपूर्ण तरीके से एक लाइन, एक वाक्य बनना चाहिए, कुल मिला के इसका ये मतलब है। वैसे ही देखिए यहाँ पे दे दिया है कि इसको क्या करना है, मीनिंगफुल मैनर में इसको भी वही करना है, अरेंज करना है। फिर यहाँ देखिए दे दिया है कि अष्टभुज, समचतुर्भुज, षष्ठभुज, बहुभुज, पंचभुज। इसको कुल मिला के आपको दिख रहा है कि मतलब सीक्वेंस में करना है, या तो चालू कीजिए अष्ट 8 हो गया, सम मतलब बराबर भुजा, षट माने 6, बहुभुज मतलब बहुत ज़्यादा, पंचभुज मतलब 5। तो अगर इसको असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे तो 5 से चालू करेंगे, तो ये ई से हो जाएगा। एक मिनट, कौन सा तीसरा इसका है, अगर बी से अगर देखें, ई से तो इसमें दिया ही नहीं है कोई ऑप्शन, तो इस तो ऐसे भी नहीं हो पाएगा। बी से ओपनिंग सेंटेंस ज़्यादा दिख रहा है, देखिए बी 3 बार है तो ज़्यादा चांस है बी ओपनिंग सेंटेंस होगा। सम चतुर्भुज, यहाँ देखिए यहाँ से मैं ख्याल नहीं किया, ये चतुर्भुज है, ये पंचभुज है, तो पहले 4 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 8 इसमें दिया है, फिर बहुभुज है 9 नंबर पे ही आ जाएगा। इस तरीके से करना है। अब ये चीज़, ये रटने वाली चीज़ नहीं है, ये तो आप कॉमन सेंस आएगा, ये हो जाएगा ऐसे क्वेश्चंस। यहाँ से फिर देखिए स्टेटमेंट वाला आ गया कि कर्मचारी का प्रोत्साहन, ये ज़्यादातर आपको क्रिटिकल थिंकिंग से रिलेटेड ही क्वेश्चंस पूछेंगे, ये क्रिटिकल थिंकिंग का ही है। कर्मचारी का प्रोत्साहन किसी कंपनी के कार्य करने संबंधी परिवेश में केंद्रीय भूमिका निभाता है। फिर दूसरा दे दिया कि पदोन्नति तथा वेतन में वृद्धि कर्मचारी को हमेशा प्रोत्साहित करते हैं। इससे कौन सा ऑप्शन सही है, तो दोनों ऑप्शन सही हैं, क्योंकि पहला दिया है कर्मचारी का प्रोत्साहन किसी कंपनी के कार्य करने संबंधित परिवेश में केंद्रीय भूमिका निभाता है। जाहिर सी बात है, कर्मचारी का प्रोत्साहन अगर होगा तभी वो काम भी करेगा, तो मेन तो वही रीजन है। पदोन्नति तथा वेतन में वृद्धि कर्मचारी को हमेशा प्रोत्साहित करते हैं, तो ये सबको चाहिए। यदि आप जाकर नौकरी पाते हैं तो जाहिर सी बात है, यदि आपका पदोन्नति होगा और वेतन में वृद्धि होगा तो आप प्रोत्साहित तो उससे होंगे ही, ये भी सही है। दोनों कथन सही है यहाँ पे। नेक्स्ट ये दे दिया है, इस सॉल्व करने के लिए दे दिया मैथ का सवाल, आप सॉल्व कर लीजिए उसको, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। यहाँ देखिए क्वेश्चन है, मैं यहाँ पे केवल क्वेश्चन का फ्रेमिंग दिखा रहा हूँ, सॉल्व कर लीजिएगा। मिलान करना है, सूची 1 सूची 2 से राजा का संबंध सिंहासन से है, तो घुड़सवार का संबंध किससे होगा, तो ये तो यहाँ पे देख लीजिए, भट्ठा से तो होगा नहीं, गोली से भी नहीं होगा, जीन काठे जिसपे बैठा जाता है तो इससे हो सकता है, धारा से भी नहीं होगा। तो ए का हो गया 3, इसमें देखिए ए का 3 यहाँ पे है, 2 तो इसे गायब हो गया, तीसरा और चौथा में से कोई होगा। बी का 1, ये भी नहीं देखना है,
दोनों बराबर, सी का या तो 2 होगा या तो 4 होगा, तो सी का मिला लीजिए सीधे। नदी का संबंध प्रवाह से, तो महासागर का संबंध किससे होगा? धारा से होगा। यहाँ से आप इसका ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। चलिए यहाँ से ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें तो ये भी वही दे दिया है, शब्दकोश के आधार पे व्यवस्थित करना है, तो ये बहुत आसान सवाल होता है। यहाँ देखिए पहला दिया है INT, फिर IN, तो आपको ये देखना है कौन पहले आता है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से इसको व्यवस्थित करना होता है। इसको आराम से कर लीजिएगा। वहीं से देखिए ये दे दिया फोल्डिंग वाला एक क्वेश्चन आया हुआ है कि फोल्ड करके फिर उसको काट देंगे, फिर उसको उभारेंगे तो फिर कैसा पैटर्न दिखेगा। तो चीज़ें बहुत आसान क्वेश्चन होता है, वही वहाँ यहाँ पर भी वही है, फोल्डिंग वाला ही क्वेश्चन। इसको हल कर लीजिएगा, PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, वहीं से जाके। यहाँ देखिए ये दे दिया है, इसको भी वही करना है, अर्थपूर्ण तरीके से व्यवस्थित करना है। वर्ष दे दिया, दिन दे दिया, महीना, सप्ताह, दशक, तो इसको बढ़ते हुए क्रम में देख लीजिए, या तो ए होगा या तो बी या तो ई। ओपनिंग सेंटेंस ए अगर रखें तो वर्ष पहले आ गया, फिर वर्ष के बाद बी अगर रखें तो वर्ष के बाद दिन, तो ये सीक्वेंस तो बन नहीं रहा है। इसमें दे दिया है तो पहले अगर ओपनिंग सेंटेंस देखेंगे बी पहले अगर, तो दिन हो गया, दिन से बड़ा होता है सप्ताह, सप्ताह से बड़ा होता है महीना, महीना से बड़ा होता है वर्ष, वर्ष से बड़ा होता है दशक। तो 10 वर्ष का एक वर्ष, 10 वर्ष को एक दशक कहा जाता है। तो यहाँ से इस सीक्वेंस में ऐसे हो जाएगा। मिसिंग नंबर से क्वेश्चन है ये, लुप्त संख्या से कहा जाता है, इसको हल कर लीजिएगा। यहाँ से फिर आ गया स्टेटमेंट वाला कि निर्धनता मनुष्य को बुद्धिमान बनाती है, क्रिटिकल थिंकिंग का ये भी आ गया प्रश्न। अब कह रहा है कि निर्धन बुद्धिमान होते हैं, पहले तो ये दे दिया स्टेटमेंट इसका कि निर्धनता मनुष्य को बुद्धिमान बनाती है। अब नीचे दे दिया 2 ठो कथन, उसमें देखना है कौन सा सही है, इसी के आधार पे आपको अलग से दिमाग नहीं लगाना होता है ऐसे प्रश्न में, जो यहाँ दिया है उसी से रिलेटेड नीचे आपको देखना है। ये तो दे दिया कि निर्धनता मनुष्य को बुद्धिमान बनाती है, तो इसका क्या मतलब है कि निर्धन बुद्धिमान होते हैं, या फिर मनुष्य जीवन के दुखद अनुभवों से सीख लेता है। तो ये तो सही दिख रहा है कि दुखद अनुभवों से मनुष्य सीख लेता है, लेकिन इसका ये तो कतई मतलब नहीं कि निर्धन व्यक्ति बुद्धिमान होते हैं। कोई जरूरी तो है नहीं कि निर्धन जो होगा बुद्धिमान होगा ही, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो ये कथन पहला तो गलत है, दूसरा सही है। यहाँ पे श्रृंखला, इसको श्रृंखला को पूरा करना है। जैसे ABCD दे दिया, फिर PQRS दे दिया, T, फिर ABCD दे दिया, फिर PQRS ABCPQR होगा, तो ऐसे ये आसान है एकदम। यहाँ पे देखिए दे दिया कौवा जिस प्रकार काँव से संबंधित हो, ठीक उसी प्रकार मेढक से संबंधित है। कौवा काँव काँव करेगा तो मेढक क्या करता है, टरटराता है, तो यही हो जाएगा। यहाँ से देखिए दे दिया है कि जिससे 120 का संबंध 11 से जिस प्रकार संबंधित है, वैसे ही 168 किससे संबंधित होगा, तो ये आप देख सकते हैं उसको। कह रहा है कि उस संख्या का चयन कीजिए जो अन्य 3 संख्याओं से भिन्न है, तो ये भिन्न वाला देखना है। कोई तीनों में कुछ ना कुछ सिमिलरिटी होता है, चौथा जो होगा तो अलग होता है। यहाँ से देखिए ये दे दिया है कि यदि हैशटैग जो है ये दे दिया हैश एडिशन, मतलब इसका मतलब यदि जोड़ है, ये स्टार का मतलब यदि घटाना है, इसका मतलब डॉलर साइन का मतलब होता है, अगर दे दिया कि मल्टीप्लिकेशन है, इसका साइन दे दिया है कि इसका मतलब है डिवीजन, तो फिर इसको हल करके इसका कौन सा सही हो जाए, तो इसको आप रख के हल करके आसानी से मिला सकते हैं, कोई ज़्यादा ही टफ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, भाषा से आ गया, भाषा पढ़ लीजिएगा, ऊपर में बताया भी था सिलेबस में। सिलेबस जितना दिया है उतना आपको पढ़ना है, इधर उधर नहीं। यहाँ दे दिया कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित एक प्रश्न, मिलान वाला ही है, थोड़ा टाइम लग जाएगा आपको, लेकिन हल करेंगे तो आसानी से हो जाएगा। यहाँ भी दे दिया स्टेटमेंट बेस्ड ऑप्शन, कह रहा है कि भ्रष्टाचार सदैव भारतीय राजनीति का एक अभिन्न अंग है। दूसरा, कोई शिक्षित एवं योग्य व्यक्ति भारतीय राजनीति में प्रभावी ढंग से भाग नहीं ले सकता है। देखिए यदि ऐसे आम जनता के मुंह से सुनेंगे, ये लोग कि एकदम सही कह रहा है कि भ्रष्टाचार सदैव से भारतीय राजनीति का एक अभिन्न रंग रहा है। ये तो अगर आम जनता के हिसाब से देंगे तो लगेगा कि एकदम सही कह रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं। आपको भावनाओं में नहीं बहना है, आपको मतलब थोड़ा सा ठीक से समझना है इस चीज़ को। तो ये हमेशा से अभिन्न अंग नहीं रहा है, नहीं तो अभिन्न अंग रहा होता अगर भ्रष्टाचार, तो फिर क्यों यहाँ पे होता है ऐसा राजनीति। देखिए होता है भ्रष्टाचार उसमें, लेकिन ये नहीं कह सकते कि ये एक उसका अभिन्न अंग है, ऐसा नहीं है। तो ये तो कथन गलत हो गया। दूसरा कह रहा है कोई शिक्षित एवं योग्य व्यक्ति भारतीय राजनीति में प्रभावी ढंग से भाग नहीं ले सकता है,
ये भी लग तो रहा है कि सही है, राजनीति में ऐसा हो रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि अच्छे भी हैं, योग्य हैं, तो वो हैं, शिक्षित भी हैं, योग्य भी हैं, वो राजनीति में हैं। ये भी कथन गलत है। दोनों कथन यहाँ पे गलत हैं। और 21 नंबर देखेंगे तो ये आपको सीक्वेंस वाला दे दिया कि ये अब इसमें मिला लेंगे, किस हिसाब से ये आपका श्रृंखला बन रहा है, उसको पूरा करना है कुल मिला के सीरीज को। पेयर दे दिया, कौन सा डिफरेंट, मतलब इसमें कौन भिन्न है। तीन, इसका संबंध इससे कुछ होगा, तीन का तो एक ही जैसे संबंध होगा, चौथा एक होगा जो उसका संबंध उसके जैसा नहीं होगा। ये वेन डायग्राम से आपका है, यहाँ से आप इसको देख लीजिए। दे दिया कौन सा, अरे कार बस ऑटोमोबाइल्स के मध्य संबंध पता है, कार बस और ऑटोमोबाइल। देखिए कार और बस दोनों ऑटोमोबाइल के अंदर ही आते हैं, तो एक होगा ऑटोमोबाइल बड़ा सा, उसके अंदर कार होगा और बस होगा, दोनों अलग अलग चीज़ें। तो ये 20 का ऑप्शन सही दिख रहा है। यहाँ से मिसिंग नंबर है, इसको हल करके आप लगा लीजिएगा। 25 नंबर आपका क्वेश्चन दे दिया है कि अरेंज दिस सीरीज, सीरीज को इसको रखना है सीरीज में। तो कैसे दे दिया है, देखिए आई 81 दे दिया, C9 दे दिया, O22 दे दिया, मतलब 22 नहीं 225, F36, L144। तो ये क्या लग रहा है, आई मान अगर देखें तो 9 होता है, 9 81, यानी कि आई का वर्ग है ये C3 होता है, 3 का वर्ग 9, O होता है, O मतलब 15, 15 का वर्ग 225, F6 36, L जो है 12, 144। ये कुल मिला के अब ये नहीं भी पता रहेगा तो सीक्वेंस में करना है। पहले 36 रख लीजिए, बस 36 करूँ, पहले 9 हो जाएगा, फिर उसके बाद 36 हो जाएगा, इससे बड़ा है 36 से बड़ा 81 है, 81 से बड़ा 144 है, उससे बड़ा 225 है, तो ये सीक्वेंस बन जाएगा एक। वहीं पे यहाँ पे क्या दिया है, कह रहा है कि सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। त्रिज्या किससे संबंधित है, जाहिर सी बात है आप इसमें देखेंगे त्रिज्या किस में होता है, वृत्त में होता है। तीन समान भुजाएं किसमें होती हैं, समबाहु त्रिभुज में होती हैं, तो बहुत आसान है ये। पंचविकर्ण, 5 विकर्ण किस में होंगे, तो पंचभुज में। एक दूसरे ये इतना कर लेंगे तो फिर आसानी से तो हो जाएगा, इसमें 2 3 भी आता रहेगा तो आराम से कर लेंगे। ये एक आपका घड़ी से सवाल दे दिया है, सॉल्व कर लीजिएगा। यहाँ से दे दी एम्बेडेड फिगर्स दे दिया है कि इसको मिलान करना है, कौन सा फिगर किस में है। ये देखिए यहाँ से देखिए कि ऐसा इसमें किस वाले में दिख रहा है, तो यहाँ से ये अगर देखेंगे तो ये यहाँ पे दिख रहा है, थोड़ा सा बस घुमा दिया है, देखिए है तो यहीं पे बीच में। तो ए का चौथा से हो जाएगा, 1 का 4, ये 2 जगह दिख रहा है, तो एक और देख लीजिए, बी का 1 होगा या तो 2 होगा। बी का ये 1 है तो एक ही में, तो यहाँ पे देखिए दिख रहा है ऐसे डमरू जैसे है ना, यहाँ बीच में भी डमरू जैसे दिख रहा है, ये हो जाएगा बी का 1। तो यहाँ से मिलान कर लेंगे उसका। 29 नंबर फिर से आ गया आपका वेन डायग्राम। कराए कुर्सी, कंप्यूटर, फर्नीचर। तो कुर्सी और कंप्यूटर, कंप्यूटर तो अलग है, फर्नीचर के अंदर कुर्सी आता है और कंप्यूटर अलग होगा। यानी कि एक फर्नीचर का एक बड़ा सा गोला होगा, उसके अंदर कुर्सी का एक गोला होगा, और ये जो है कंप्यूटर अलग होगा। इसका तीसरा सही है। 30 नंबर और लास्ट क्वेश्चन इसका है आपका, कह रहा है कि प्रातःकालीन भ्रमण सेहत के लिए अच्छा होता है। तो ये तो सही बात है, सुबह सुबह टहलना सेहत के लिए अच्छा है। सभी सेहतमंद लोग प्रातःकालीन भ्रमण के लिए जाते हैं, तो ये क्या सही है, सभी लोग तो नहीं जाते हैं, सेहतमंद होते हैं फिर भी नहीं जाते हैं, तो दूसरा कथन सही नहीं है, पहला सही है। दूसरा आप शिफ्ट भी आप देख सकते हैं, बाकी इसको मैं डिस्कस नहीं करूंगा, पेपर का पैटर्न कैसा है वो दिखाने के लिए मैं इसको केवल दिखाया था। बाकी ये सारे पीडीएफ जितने भी हैं वो टेलीग्राम पे आपको मिल जाएंगे, टेलीग्राम का लिंक जो है। और बाकी के जो भी सब्जेक्ट्स हैं, चाहे आपका हिंदी हो जाए, चाहे जीएस हो, मैथ हो, कंप्यूटर हो, सबका वीडियो जो है आपका कि कौन सा टॉपिक इम्पोर्टेंट है, वो सारे वीडियोज का लिंक आपको इसी के कमेंट में दे दूंगा, वहाँ से जाके जोड़कर आप देख सकते हैं उसको भी, और टेलीग्राम से जुड़ के आप इसका पीडीएफ ले सकते हैं बिल्कुल मुफ्त। तो ये तो रहा आज का वीडियो, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।